Good morning, students. Now start our new topic, rocks and minerals. In last video, we are discussing about inside of the earth, interior part of the earth, three layers of the earth. सबसे पहले core, mantle and crust. Three layer of the earth we are studied या we are learned there. Next one, rocks and minerals. Rocks and minerals में द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है यानी कि अपर पार्ट है, सबसे ऊपर का जो हार्ड सरफेस है, इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अलग अलग टाइप्स की रॉक्स से बना हुआ है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। नेचुरल मास, नेचुरली एक्टिविटीज जो होती है और जिसमें काफी सारे मिनरल्स मैटर्स जो पूरा एक अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट बनाती है उसको रॉक्स बोलते हैं। सबको पता है रॉक मीन्स चट्टान होती है, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सभी रॉक्स में काउंट होते हैं। तो एक नेचुरल जो मूवमेंट होती है उसके थ्रू ये सब कुछ बनता है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स जो होती है अलग अलग कलर्स की होती है, उनका साइज अलग अलग होता है, और टेक्सचर मतलब उसके अंदर जो मिनरल्स, जो मैटर जो इंक्लूड होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, इसलिए रॉक्स भी अलग अलग टाइप्स की पाई जाती है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। मेनली थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स होती है, जो इगोनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सबसे पहले थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, इंपोर्टेंट पार्ट है, इगोनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। When the molten magma cools, it becomes solid. आपने देखा होगा जब एकदम से कोई भी जो वोल्केनो जो है वो निकलता है या फूटता है तो बहुत ज्यादा लावा, बहुत गर्म जो होता है लावा, उसमें से मैग्मा जो होता है वो निकलता है और उसके साथ साथ बहुत सारी गैसेस भी रिलीव होती है। तो वैसे ही व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब वो वोल्केनो में से जब मैग्मा निकलता है और बाहर आने के बाद बाहर के जो एनवायरमेंट में जब वो आता है तो एकदम से कूल होने लगता है, इट बिकम सॉलिड, और वो एक सॉलिड रूप ले लेता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स, और इस तरह से जो रॉक्स बनती है उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इमेजिनेशन करो, जब भी कोई लावा, जैसे हमने काफी सारी पिक्चर्स भी देखी हुई है कि ज्वालामुखी जो होते हैं या कोई भी जो वोल्केनो होता है किस तरह से फटता है, तो जो वोल्केनो जो फटते हैं टीवी वगैरह में भी देखा है, तो एकदम से बहुत तेज स्पीड से उसमें से मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है, और बहुत स्पीड से वो बाहर, उसके साथ साथ बहुत सारी धुआं वगैरह भी होती है। तो वो जब बाहर निकलता है तो बाहर के एनवायरमेंट में आते ही वो एक सॉलिड बन जाता है, और वो जो सॉलिड जो पार्ट बनता है वो इग्नियस रॉक्स कहलाती है। दे आर ऑल्सो कोल्ड प्राइमरी रॉक्स, इसको प्राइमरी रॉक्स भी बोला जाता है। प्राइमरी मतलब सबसे पहले बनी हुई रॉक्स। इग्नियस रॉक्स होती है जो सबसे पहले बनती है, फिर इसमें दूसरी जो हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसमें मूवमेंट्स होती है, जिसकी वजह से दूसरी दूसरी डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स बनती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रेसिव रॉक्स एंड एक्सट्रेसिव रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पर इग्नियस रॉक्स के ही बारे में पढ़ रहे हैं। इग्नियस रॉक्स को भी यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रेसिव रॉक्स एंड एक्सट्रेसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन हैव coming out from the volcanoes? Lava is actually fiery red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. वही बात आ रही है, rocks formed in such a way on the crust और आर कोल्ड एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स। ये वो रॉक्स होती है, एक्सट्रेसिव इग्नियस रॉक्स कौन सी रॉक्स होती है? जब लावा एकदम से निकलता है और निकलते ही उसमें से जो मैग्मा जो निकलता है और वो बाहर आने के बाद सॉलिड रूप ले लेता है, यानी कि सॉलिड जम जाता है, वो एक्सट्रेसिव रॉक्स होती है जो कि हमें दिखाई देती है बाहर की। एक्सट्रेसिव मतलब बाहर की जो दिखाई दे रही है। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, काफी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसाल्ट रॉक्स। बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है क्योंकि ये भी वोल्केनो से निकल कर ही बना हुआ है डेक्कन प्लेट्यू। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ का जो क्रस्ट पार्ट है उसके अंदर ही, हमें दिखाई नहीं देता है बट उसके अंदर ही काफी बार मोल्टन मैग्मा जम जाता है, वो बाहर नहीं आ पाता, उसको बाहर निकलने के लिए किसी तरह का कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो अंदर ही उसमें जम जाता है।
सॉलिड रॉक्स वो सो फॉर्म्ड, और वहां पर जमने की वजह से वो सॉलिड रॉक्स को बनाता है। जो इस तरह से जो रॉक्स बनती है वो इंट्रेसिव रॉक्स, उनको इंट्रेसिव इगोनियस रॉक्स बोला जाता है। Since they cools down slowly, they form large grains. ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक्स। वैसे ही ये अंदर ही जम जाती है और काफी स्लो जो होती है इनके डाउन, जो कूल होने की या इनके ठंडा होने की जो प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है, क्योंकि अंदर है, बाहर के एनवायरमेंट में हमारे में आए नहीं है। बाहर के एनवायरमेंट में जब मैग्मा आता है तो एकदम से सॉलिड रूप ले लेता है, बट ये बाहर नहीं निकला, अंदर ही है अर्थ के क्रस्ट पार्ट के अंदर ही, इसलिए इसको कूल होने में थोड़ा टाइम लगता है। ग्रेनाइट जो हमारे निकाले जाते हैं, ग्रेनाइट जो रॉक्स होती है जो खोद कर निकाली जाती है नीचे से, वो इन्हीं वोल्केनोज का, इन्हीं रॉक्स का एग्जाम्पल है। ग्रेडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट से जब हमारे पेस्ट पाउडर वगैरह जो बनते हैं उसमें जो यूज किया जाता है वो हमारा ग्रेनाइट होता है। नेक्स्ट वन, rocks roll down, cracks and hit each other and are broken down into small fragments. rocks roll down, rocks इधर उधर घूमती है, जब वो इग्नियस रॉक्स जब बन जाती है उसके बाद उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, यानी कि किसी भी वजह से एक दूसरे से टकराती रहती है, हिट की वजह से उसके ऊपर हिट किया जाता है, एक दूसरे के ऊपर वो हिट करती है, टकराती है, तो इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाती है। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स मतलब पार्टिकल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में वो डिवाइड हो जाती है। These smaller पार्टिकल्स आर कोल्ड सेडिमेंट्स, और इन छोटे छोटे पत्थरों को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड वाटर एक्स्ट्रा। यही सेडिमेंट छोटे छोटे जो बन जाते हैं रॉक्स टूटने से, छोटे छोटे जो कंकर पत्थर बन जाते हैं गणेश रॉक्स के, वो पानी से, हवा से या दूसरे बर्फ वगैरह से एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर या बहकर जाकर जमा होते रहते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड hardened to form layers of rock, और जहां पर ये जमा होते रहते हैं वहां पर एक रॉक्स की एक हार्ड पार्ट तैयार कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे टाइप्स की रॉक्स वहां पर बन जाती है। दीज टाइप्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इस रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारा इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स किसे, इग्नियस रॉक्स से ही बनती है। जब इग्नियस रॉक्स जो होती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाती है तो वो सेडिमेंट्स कहलाते हैं, और वो सेडिमेंट्स फिर वो वाटर के थ्रू या विंड के थ्रू या आइस के थ्रू की कोई भी उसमें उसके लिए किसी के भी साथ में मिलकर वो कहीं पर एक जगह पर डिपॉजिट होते रहते, जमा होते रहते, तो वहां पर एक रॉक्स की लेयर बना लेते हैं, तो उसी रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, sandstones is made from grains of sand. These rocks may also contain fossils of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. ये वो रॉक्स होती हैं जिसमें प्लांट्स के, एनिमल्स के, मरे हुए एनिमल्स और जो प्लांट्स जो पड़ जाते हैं या कट के गिर जाते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो गल सड़ कर एक जगह वो वहां पर मिट्टी के महीन कणों में मिल जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में जो है वो बदल जाते हैं, वहां से वो हवा के थ्रू या वाटर के थ्रू दूसरी जगह पर वो जमते रहते हैं, तो इस तरह से जो रॉक्स बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती है अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा हीट पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता है और उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है इन रॉक्स के ऊपर, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, क्ले चेंज इनटू स्लेट। जो हमारा क्ले होता है उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा हीट डालते हैं या उसको ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं, वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, तो स्लेट में और लाइम जो होता है वो स्लेट क्ले जो होती है जो हम नॉर्मली आप लोग यूज भी करते हैं, जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा हीट डाली जाती है और प्रेशर डाला जाता है तो वो स्लेट में चेंज हो जाती है। वैसे ही लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है, वो उसकी वजह से, क्योंकि क्ले तो आप लोगों ने देखी ही है, लाइमस्टोन चलो नहीं देखा है, बट क्ले आप लोगों ने देखी है, आप लोग डिफरेंट टाइप्स के उससे टॉयज भी बनाते हैं, तो क्ले तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है हम लोग देखते भी, बट उसके ऊपर जब हीट और प्रेशर डाला जाता है, यानी कि उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर में डाला जाता है और उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, तो वो एक स्लेट का रूप ले लेती है। स्लेट मतलब एक बिल्कुल स्पार्ट सरफेस, हार्ड सरफेस बन जाता है। ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। यहाँ पर रॉक्स के एग्जाम्पल दिए हैं। पहले हम यहाँ पर इन तीनों रॉक्स का जो
मेन जो पार्ट आया है कि रॉक्स क्या होती है, क्रस्ट पार्ट के ऊपर जो नेचुरली मूवमेंट्स के थ्रू मैटर्स वगैरह इकट्ठा होके, मिनरल्स इकट्ठा होके जो क्रस्ट पार्ट बनाते हैं, इट इज कॉल्ड रॉक्स। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, इगोनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इगोनियस रॉक्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंट्रेसिव रॉक्स एंड एक्सट्रेसिव रॉक्स। तो यहाँ पर ये पार्ट आए हमारे, हमने तीनों टाइप्स की रॉक्स के बारे में रीड किया। नेक्स्ट वन हमारा जो है यूजेस ऑफ रॉक्स आ रहा है यहाँ पर। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. Rocks का यूज हम काफी हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम हमारे शेल्टर, हमारे घर बनाने के लिए हमें रॉक्स की जरूरत ही होती है। रोड मेकिंग के लिए, हाउस मेकिंग के लिए, बिल्डिंग मेकिंग्स के लिए हमें रोड्स की जो है रॉक्स की जरूरत होती है। यू यूज स्टोन्स इन मैनी गेम्स, गेम्स में भी हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन जो खेलते हैं, उसके अलावा होप्स कोच खेलते हैं, 5 स्टोन्स खेलते हैं। ये हमारे छोटे मोटे गेम्स है जिसका एग्जांपल दिया है, जिसके बारे में आप लोगों को पता भी है कि इन सब में स्टोन्स की जरूरत होती है। नीचे कुछ बिल्डिंग्स भी दिखाई है, ताजमहल और रेड फोर्ट की, कि ये भी हमारे रॉक से ही बने हुए हैं। You will be surprised to know that one type of rock change to another type under certain condition in a cycle manner। जो हमारी जो ये रॉक्स जो मैंने अभी आपको जिसका बताया, तीनों रॉक्स का, इग्नियस रॉक्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज होती है, सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती है। तो इनके बीच में जो ये एक दूसरे की जो चेंजेस जो होती है रॉक्स एक दूसरे के अंदर, ये एक साइकिल मैनर में चलता है। साइकिल मैनर मतलब इसमें देखो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया भी गया है किस तरह से। सबसे ऊपर मैग्मा, यहाँ से वोल्केनो जो है वो निकल रहा है, वोल्केनो निकल रहा है तो सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक्स से सेडिमेंट्स बन रहे हैं, सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही है, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स से फिर से मेटामॉर्फिक रॉक्स में फिर से वोल्केनो निकलता है। और वो वोल्केनो निकलेगा तो उसके बाद क्या बनेगा, बाहर निकलते ही कूल्स हो जाएगी, जो है बहुत ज्यादा ठंडा होते ही उसमें इग्नियस रॉक्स बन जाएगी। तो ये जो प्रोसेस होती है वो साइकिल मैनर में, यानी कि ये बिल्कुल साइकिल मैनर में चलती रहती है, और इसी को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। जैसे हमारी फूड चेन जो चलती है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है, वैसे ये सब कुछ भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस होती है। ये आपको पिक्चर में अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा कि पहले वोल्केनो निकला, वोल्केनो में से सेडिमेंट्री रॉक्स बने, सॉरी इग्नियस रॉक्स बने, इग्नियस रॉक्स में से सेडिमेंट्स हुए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हुई इग्नियस रॉक्स, फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, फिर मेटामॉर्फिक रॉक, और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने के बाद उनमें जब अंदर से अर्थ जो है वो अंदर से बहुत ज्यादा, अर्थ के अंदर सबको पता है हीट बहुत ज्यादा है, कोर और मेंटल पार्ट हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पर सब कुछ रॉक्स कहती है लिक्विड होती हैं। तो उनमें जो प्रेशर पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है तो वोल्केनो बाहर निकलता है। तो वही वोल्केनो, मेटामॉर्फिक रॉक में से वोल्केनो निकलेगा तो फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। ये जो रॉक साइकिल की डेफिनेशन भी यहाँ पर आ गई है कि एक रॉक से दूसरी रॉक जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, यानी कि एक रॉक दूसरी रॉक्स में जो ट्रांसफर होती है या बनती है, तो वो हमारा रॉक साइकिल कहलाता है। You have already learned when the molten magma cools, it's solid to become igneous rocks. These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये पूरी प्रोसेस ही यहाँ पर दोबारा से एक्सप्लेन की गई है कि कैसे मैग्मा निकला, इग्नियस रॉक्स बनी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी, सेडिमेंट्स बने, सेडिमेंट्री रॉक्स बनी और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनी। इसके बाद मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलकर दोबारा से उसमें से वोल्केनो निकलता है प्रेशर और हीट की वजह से, और फिर से उसमें इग्नियस रॉक्स बनती है। The metamorphic rocks, which are still under great heat and pressure, melt down to form molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rocks. वही प्रोसेस दोबारा से चलती रहती है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो होती हैं वो अलग अलग मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। सभी रॉक्स में एक जैसे मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस व्हिच हैव सर्टेन फिजिकली प्रॉपर्टीज एंड डिफाइंड
केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स जो होती हैं वो नेचुरली बनती हैं, उन्हें कोई बनाता नहीं है, नेचुरली अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट जो चलती रहती है, अर्थ में जो सब्सटेंस जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वो जुड़कर मिनरल्स बनाते हैं। और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि देखने में भी रॉक्स जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, इन सभी की साइज एक जैसी नहीं होती है, सभी की शेप एक जैसी नहीं होती है, तो वो अलग अलग होती है। वैसे उसके अंदर का जो मटेरियल होता है, केमिकल्स जो उसमें होते हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड्स। मिनरल्स जो होते हैं वो ह्यूमन काइंड्स के लिए यानी कि व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स, कुछ का हम यूज फ्यूल्स के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में। फॉर एग्जांपल कोयला है, कोयले का यूज सबको पता है जलाने के लिए किया जाता है, तो ये भी एक मिनरल सी एक रॉक सी है और इसमें मिनरल्स ऐसे मिले हुए हैं कि ये जो है वो हमारे जलाने के काम आता है। नेचुरल गैस बनती है, पेट्रोलियम बनता है, ये भी उन रॉक्स के अंदर ही बनते हैं सारे ये मिनरल्स हमारे। दे ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब जो मिनरल्स हमें रॉक्स में से पाए जाते हैं। अब ये एक जगह तो पाए नहीं जाते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं। इसका रीजन यही है कि अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं क्योंकि इन जो जितनी भी रॉक्स बनती हैं उनके अंदर का जो उनके अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। सभी रॉक्स अलग अलग मिनरल से बनती है, इसलिए उनका साइज, शेप, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी अलग अलग होती है और उनके अंदर जो प्रोसेस जो चलती है वो भी अलग अलग ही होती है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था इनसाइड ऑफ द अर्थ। आप लोगों को एक बार मैं दोबारा से इसको दिखा देती हूँ पूरा हमारा जो चैप्टर है किस तरह से चल रहा है। सबसे पहले हमारा इसका हमने ये किया भी था, लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट पार्ट आया, मेंटल पार्ट आया, उसके बाद कोर, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स जो हमने अभी अभी रीड किया उसको मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू भी तैयार किया हुआ है कि इसको आप थोड़ा सा अगर शॉर्टली समझना चाहें तो सोच सकते हैं। कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स विच आर फॉर्म्ड नेचुरली एंड यूजुअली फाउंड इन लिथोस्फीयर आर कॉल्ड मिनरल्स। वो मिनरल्स कहलाते हैं जो हमारे ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर नेचुरली, लिथोस्फीयर में ना हार्ड सरफेस हमारा, उसके ऊपर जो नेचुरली बनते हैं जिनमें काफी सारे अलग अलग तरह के एलिमेंट्स जो उसमें ज्वाइन होते हैं, इट इज कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिनरल्स ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब जो एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनको गल सड़कर जो बनते हैं वो होते हैं। इनऑर्गेनिक जिसमें सिर्फ रॉक्स के पार्ट्स ही होते हैं। Organic minerals are formed from the deposition of dead animals and plants trapped inside earth. अर्थ के ऊपर जो अर्थ के अंदर थोड़े के ऊपर की जो हार्ड सरफेस है उससे थोड़ा सा नीचे जब वो जम जाते हैं, जो जितने भी डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं तो वो रॉक्स का रूप ले लेते हैं, वो मिनरल्स बन जाते हैं। यही मिनरल्स मिलकर जो है एक रॉक्स को बनाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक मिनरल्स विच आर फॉर्म्ड इन दिस वे। As these minerals are sources of energy, they are also known as fossil fuel. Inorganic mineral can be divided into metallic। इनऑर्गेनिक मिनरल्स कौन से होते हैं? मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। अगर हम मेटेलिक की बात करें आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, एंड नॉन मेटेलिक सिलिकॉन, सल्फर, ये सब वो पार्ट आते हैं जो कि रॉक्स जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो हमारी रॉक्स बनती है, अलग अलग टाइप के मिनरल्स से जो बनती है, उसके लिए जरूरी है कि उन मिनरल्स का हमें पता होना चाहिए कि किस किस टाइप्स के होते हैं। जैसे इसमें बता दिया है पहले ही कि कुछ ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मिनरल्स में डेड एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि हमारा कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सबको पता है कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स से ही बहुत सारे हजारों सालों में इनमें जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हमारा पूरा पेट्रोलियम और डीजल बनता है। वैसे ही अगर इनऑर्गेनिक मैटर्स की, मिनरल्स की अगर बात करें तो मेटेलिक, इसमें मेटल का पार्ट आता है, आयरन आता है, गोल्ड आता है, एल्युमिनियम, ये हमारे मेटेलिक पार्ट आते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं। ये रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उनमें प्रोसेस के थ्रू बनती है। वैसे सिलिकॉन और सल्फर ये हमारे लिक्विड पाए जाती है, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक इनऑर्गेनिक भी है और नॉन मेटेलिक भी है। नेक्स्ट वन, इट में कंटेन वन और मोर देन वन मिनरल। एक ही रॉक्स में एक से ज्यादा मिनरल्स भी पाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक रॉक्स में एक ही टाइप का मिनरल्स पाया जाता है, एक ही टाइप में अलग अलग टाइप एक ही रॉक्स में अलग अलग टाइप के मिनरल्स भी पाए
जाते हैं। The term rocks not only refers to the harder materials like granite, sandstones and marble, but also to softer materials like clay. कि rock सिर्फ hard surface यानी कि हार्ड जो पार्ट होता है वही उसमें मटेरियल जो होता है हार्ड ही नहीं होता है कि ग्रेनाइट या सैंडस्टोन और मार्बल की तरह कि वो हार्ड भी होती है, बट क्ले, सैंड, मड, चाक ये ऐसे एग्जाम्पल है जिससे हमें पता लगता है कि जो है वो रॉक्स जो होती हैं वो हार्ड नहीं सॉफ्ट भी होती हैं। Rocks do not have a defined chemical composition. Quartz and feldspar are the two most common minerals found in the rocks. ये rocks में पाए जाने वाले minerals हैं जो कि सभी तरह के rocks में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ रॉक्स हमने किया है, यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू भी दिखाया गया है। इगोनियस रॉक्स कौन सी होती है, यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है। पूरी फॉर्मेशन हमने रीड की है उसकी इगोनियस रॉक्स की। उसके बाद हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स आता है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसकी पिक्चर दिखाई, ये सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये रहे हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स। नेक्स्ट वन रॉक साइकिल, जो हमने अभी अभी एक्सप्लेन भी की है। रॉक साइकिल कि वोल्केनो निकलता है उसमें से इगोनियस रॉक बनती है, फिर सेडिमेंट्स बनती हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है और मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। और मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में से फिर से वोल्केनो निकलता है हीट और प्रेशर की वजह से, फिर से वो उसमें से इगोनियस रॉक्स बनती है। तो ये प्रोसेस पूरी रॉक साइकिल कहलाती है। रॉक्स के काफी सारे यूजेस है, अगर हम बात करें तो सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर अलग अलग जो है वो यूजेस अलग अलग डिफाइन भी किए गए हैं। सोइल इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। हमारी जो सोइल मिट्टी जो बनती है वो भी रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं वही पूरी सोइल बनाते हैं। वही छोटे छोटे कण होते हैं, सोइल मिट्टी किससे बनते हैं, उसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं, तो वही हमारी वो रॉक्स के थ्रू ही बनते हैं। These rock species finally turn into very fine particles to for soil, and as we know, soil is very important natural resource. और हमें पता है कि सोइल हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। नेक्स्ट वन इसका यूज है, रॉक्स आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स के लिए स्टोर हाउस है, सबको पता है जितने भी हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक मिनरल्स हो इनऑर्गेनिक मिनरल्स, सभी हमें रॉक से ही मिलते हैं। बिना रॉक्स के हमें कोई मिनरल्स नहीं मिल सकता, सभी मिनरल्स रॉक्स में ही पाए जाते हैं। रॉक्स आर एक्सट्रीमली एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सबको पता है रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए भी हम रॉक्स का ही यूज करते हैं। रॉक्स आर अ सोर्सेज ऑफ प्रीशियस स्टोन्स एंड जेम्स सच एज डायमंड्स। रॉक्स में ही हमारे जितने भी प्रीशियस जो बहुत महंगे स्टोन्स होते हैं और उसके अलावा डायमंड्स वगैरह भी हमें रॉक्स में ही पाए जाते हैं, इनका स्टोर हाउस माना जाता है रॉक्स। Ores are widely used in industries obtain metals and minerals. Ores जो कच्चा जो सामान जो इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है, कोई भी नया जो चीज जैसे आयरन है, आयरन हम बना देखते हैं, आयरन सॉलिड पार्ट होता है, बट ये जब खोद के जब निकाला जाता है रॉक्स में से तो ये ऐसा नहीं होता, ये लिक्विड पार्ट होता है उसका। उसमें से जो और जिसको और बोला जाता है, और मतलब किसी भी चीज का कच्चा रूप, तो वो और उसमें लिक्विड पाया जाता है आयरन, और उसको फिर प्योरीफाई करके हार्ड जो पार्ट है उसका वो तैयार किया जाता है। वैसे ही पेट्रोलियम या डीजल जो होता है हमारा, जैसे पेट्रोलियम बिल्कुल ऐसे जैसे हम गाड़ियों में भरवाते ऐसा ही नहीं होता है, जिसको क्रूड ऑयल बोला जाता है। एक ब्लैक कलर का बहुत चिपचिपा सा एक पदार्थ होता है ये, उसको फिर प्योरीफाई करके फिर उसको पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। तो और ये जो होता है और जो मिलता है वो भी सभी रॉक से ही पाया जाता है। ये कीवर्ड्स है जो कि ऑलरेडी आपके उसमें दिए हुए हैं, बुक्स में भी दिए हुए हैं। फिर इन द ब्लैंक्स हैं कुछ, आज के लिए आपके लिए होमवर्क भी यही होगा। यहाँ पर इन ब्लैंक्स के लिए ही ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट ब्लैंक्स, ये आपके लिए होमवर्क भी है कि आपको ब्लैंक्स खुद से ही फिलअप करने हैं। द ब्लैंक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कौन सी है? इज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा के कूल होने से कौन सी रॉक बनती है? रॉक्स दैट कंटेन फॉसिल्स आर।
इसमें बहुत सारे फॉसिल्स होते हैं, वो रॉक्स कौन सी होती है? इगोनियस रॉक्स आर रॉक्स, किस तरह की रॉक्स कहलाती हैं? सेडिमेंट्री मीन्स, सेडिमेंट्री का मीनिंग क्या होता है? इगोनियस रॉक्स कैन बी गिव राइज टू, इगोनियस रॉक्स जो है वो किस किस तरह से बनती है, किस तरह से राइज होती है? एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल, इन वाटर साइकिल में जो है वो कौन सी जो रॉक्स है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। यहाँ पर इस ट्रू एंड फॉल्स दिए गए हैं कुछ। ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी आपको अपने आप से करने हैं। ट्रू एंड फॉल्स, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, ये आपको करने हैं। यहाँ से पूरे चैप्टर में पूरा ये दिया हुआ है। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू।